हेलो माय डियर व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर्स। आज मैं आपको न्यू मैथ्स की बुक का इंट्रो देने वाली हूँ कि इस बुक के अंदर क्या है और आपने पढ़ना क्या है। ठीक है जी, ये इसका कवर पेज है। देखें जी, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर है। देखें, ये फ्रंट है आपकी बुक का। इसमें देखें ग्रीन और वाइट कलर ऐड किया गया है। पहले जो थी आपकी वो ब्लू कलर में थी। काफ़ी सालों से एक बुक चल रही थी। अब जो न्यू एडिशन आया है 2025 से ये जो है जारी किया गया है। इस साल से आइंदा सालों में यही इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट ईयर की और 9th क्लास की बुक्स चेंज हो चुकी हैं इनका कोर्स। ठीक है, तो अब इसमें देखें ग्रीन और वाइट को प्रेफर किया गया है और आपके फ्लैग का कलर भी यही है। अच्छा जी, अब देखें ज़रा इसके अंदर आपने जो है यहाँ पे इसकी प्राइस देखें, ये 215 राइट की हुई है। 215 ज़्यादा महंगी नहीं है। आज मैंने आपको ये बताना है कि इसमें जो है हमने कितने चैप्टर पढ़ने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपकी जो पहले बुक थी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बुक मुश्किल होगी, न्यू आ गई है, हाय अल्लाह क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। बच्चों के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि टीचर क्या ये जो न्यू बुक है ये मुश्किल है पुरानी वाली से, और इस तरह से जो है डिफरेंट क्वेश्चंस कि इसमें थ्योरम्स हैं या नहीं, और जो है इसमें कितने चैप्टर हैं, कितनी एक्सरसाइजेज हैं, कितने यूनिट हैं। पहले जो बुक थी उसमें जो है यूनिट कम थे या ज़्यादा थे, अब वाली में क्या जो है इसकी अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, कितने जो है ये चैप्टर ऐड हुए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तमाम सवालात के आंसर्स इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है जी, अब देखिए इसके अंदर टोटल 13 यूनिट है, जबकि मेरे पास जो प्रीवियस बुक है 9th की मैथ की वो उसका कलर क्या था, ब्लू था बाहर से, और उसके अंदर टोटल 17 यूनिट थे। ठीक है, तो उसकी पेयरिंग भी हमारे पास थी कि जो बच्चे अब 9th में पढ़ रहे हैं और उनके पेपर्स होने वाले हैं वो तो उसी बुक को ही पढ़ेंगे, बट अब न्यू जो एडमिशन्स हो रहे हैं उनका है कि ये न्यू बुक आई है उनके लिए। तो जो प्रीवियस 9th है, जो पिछली 9th ऑलरेडी पढ़ रही है, जो पढ़ चुकी है सिलेबस, उनकी कम्बिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चंस का ऐसे था कि फर्स्ट 2 यूनिट मतलब कि ए और बी पार्ट, यूनिट नंबर 1 और 2, फिर 3 और 4 था, फिर 5 और 6 था। ठीक है, इस तरह से थे। और उसके बाद 7 और 17 था। 17 यूनिट में उनकी जियोमेट्री थी, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे एंगल्स वाले। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका इस तरह से था। अब जो है आपने देखें आपकी बुक में जो है ना, फर्स्ट यूनिट है, टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, सेकंड रियल नंबर्स, सेकंड यूनिट है आपका, उसमें क्या है लॉगरिथम, और 2.4 तक टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं। मींस कि ये जो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने नोट की कि सेट और फंक्शन जो चैप्टर है 3.3 तक है, और जो है अच्छा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ। यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस बुक थी उसमें समरी हुआ करती थी। ठीक है, ये वो समरी जो है ना वो ख़त्म कर दी गई है। ये रिव्यू एक्सरसाइज है आपके पास, ये देखें ये रिव्यू एक्सरसाइज है। यहाँ पर MCQs हैं, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कौन से लॉन्ग, क्लियर नहीं राइट किया गया, जस्ट बस सॉल्व करना है जो जितना मर्जी आंसर हो। और इसमें समरी हटा दी गई है। पहले जो बुक थी उसमें क्या होता था कि चैप्टर के अंदर से भी डिफाइंस आप तैयार कर सकते थे, समरी से भी तैयार कर सकते थे, और बुक के एंड में भी दी जाती थी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ये डिफाइंस यहाँ पे दी जाती थी। तो अब की बार उन्होंने क्या किया है कि समरी वाली डेफिनेशंस ख़त्म कर दिया हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जब चैप्टर के अंदर से पढ़ लेते हैं तो तैयार हैं, ओके है, इनफ है। तो समरी में जो है ना वहाँ नहीं दी गई, वहाँ से हटा दी गई हैं, और ये ग्लोसरी आ गई आपकी। यहाँ पे आपको जो है ना अल्फ़ाबेटिकली पहले ए वाली डेफिनेशंस, फिर बी वाली, फिर सी, फिर डी, इस तरह से ये देखें डिग्री की डेफिनेशन है, और ये ऑनवर्ड जो है ये यहाँ पे सारी डिफाइंस दी गई हैं। लास्ट में देखें यहाँ पे सैम्बल्स भी हैं जो कि आपके पेपर में MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सैम्बल्स आप जब थ्योरम्स या चैप्टर्स या जो भी कैलकुलेशंस करते हैं हर जगह बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों को काफ़ी सारे आते होते हैं, बट यह है कि चंद एक ऐसे होंगे जो कि आपको न्यू लग रहे होंगे, तो इनको भी आपने एज MCQs तैयार करना है। लॉगरिथम है, जब वहाँ वो क्वेश्चंस आते हैं तब आपको इनकी वैल्यूज़ यहाँ से देखनी पड़ती हैं, और लॉगरिथम को जो है कैलकुलेटर पर भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूँ
कि यहाँ पर देखें फर्स्ट यूनिट की टोटल 3 एक्सरसाइज थी और जो प्रीवियस बुक थी ना उसकी टोटल 6 एक्सरसाइजेज थी। सोचें ज़रा, कम किया गया सिलेबस, 17 यूनिट थे 13 कर दिए गए और वहाँ 6 एक्सरसाइजेज थी, अब 3 कर दी गई हैं, तो मतलब हाफ कर दी। फ़ायदा हुआ ना, तो डरने की बात नहीं है। सेकेंड यूनिट है उसमें भी 2.6 तक था, रिव्यू थी और इस तरह से ऑनवर्ड था। तो देखिए यहाँ पे 2.4 है, 3.4 तक थी तो ये 3.3 तक है। तो 4.4 टोटल 4 एक्सरसाइजेस चौथे यूनिट में है। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ 5.2 तक है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, सबसे बड़ा यूनिट जो है ना वो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये इंपॉर्टेंट भी होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें टोटल 6 एक्सरसाइजेस हैं, 7.3 तक है, उसके बाद 9.4 तक है। लॉजिक के आगे मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बस एक चैप्टर है, जैसे एग्जाम्पल्स होती हैं ना वैसे एक्सरसाइज नहीं है, यूँ समझ लें बस एक ही एक्सरसाइज है, उसी को ही बस पढ़ना है। उसके बाद जो है 10 यूनिट की 2 एक्सरसाइज हैं, 11 की, 12 की, 13 की। ये लास्ट वाले जो 4 चैप्टर हैं ना इन सब की 2-2 एक्सरसाइजेज हैं। और डाटा हैंडलिंग जो होता है ना, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये बहुत फेवरेट होता है बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा इजी वाला चैप्टर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी सबकी फेवरेट बन ही जाती है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ये भी एज इट इज़ है। लुगार्थम भी आपको करना होगा, रियल नंबर्स भी मैथ की जान हैं, जिनके बिना पर आप सारा मैथ समझते हैं आसानी से। अच्छा जी, तो आपने जो है इस बुक को अच्छे से पढ़ना है सारा साल और इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको हर लेक्चर की प्रॉपर वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल होंगी डेली बेसिस पे। अच्छा आप इसको फॉलो करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव फील हुई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए न्यू मैथ्स के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है।